तो बच्चों, तो आज मैं पैराबोला की एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ जिससे हम पैराबोला का एल आर वर्टेक्स और फोकस, लेटस रेक्टम वर्टेक्स और फोकस विद इन सेकेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक पे मूव करने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस शॉर्ट ट्रिक तक मैं पहुँचा कैसे हूँ। तो हमारे पास कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और आपने थोड़ा बहुत भी क्वाड्रेटिक पढ़ा हो तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जब क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया जाता है। तो a इंटू एक्स माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाता है। इसी एक्सप्रेशन से हम लोग किसी भी पैराबोला की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, बस टर्म्स को लेफ़्ट और राइट में शिफ्ट किया है। अब इस इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया जनरल पैराबोला की इक्वेशन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है पूरा, इसको मैं कैपिटल एक्स बोल रहा हूँ। ये जो 1/a लिखा हुआ है इसे इससे 4a बोला जा रहा है, और ये जो y वाला ब्रैकेट है इसे कैपिटल Y। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का जो LR होता है वो क्या होता है, 4a के इक्वल। तो LR होता है 4a के इक्वल, और 4a किसके इक्वल है, 1/a के इक्वल। तो LR की वैल्यू जो है वो सीधे क्या आ जाएगी, 1/a। यानी अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में अगर लिख लूँ तो कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो LR को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पे हम लोग मॉड लगा लेते हैं, मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू LR, क्योंकि LR जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए पॉजिटिव होगा हमेशा। ओरिजिनली जो हमें क्वाड्रेटिक दी है वो है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें पता है कि LR जो है वो 1/a आया है, LR जो है 1/a आया है। तो इसको अगर मैं इस क्वाड्रेटिक के लिए लिखूं तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मॉड। तो ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें यही ध्यान रखना है। तो जो आपको याद करना है वो ये करना है, इस चीज़ को रिमेंबर करना है कि LR जो है मॉड ऑफ 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। बट देखो, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन दोनों फॉर्म में नहीं पूछे जाएंगे। जनरल क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि सब कुछ एक ही साइड में होगा, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसी क्वाड्रेटिक को, जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक हमें गिवन हो है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, इस शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करने के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाने का क्या मतलब, इस a से हमने डिवाइड कर दिया, a से डिवाइड किया तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और हमें पता है कि 1/a हमारा LR आया था, तो LR इस बार क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y का मॉड। तो ये हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है, यही हम ट्रिक में यूज़ करेंगे कि इक्वेशन अगर कुछ इस फॉर्म की है, एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो LR क्या होगा, सीधे कोफिशिएंट ऑफ y का मॉड होगा, ठीक है। देखो वर्टेक्स कैसे निकाला जाता है। टू फाइंड वर्टेक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। तो अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगी चीज़, नहीं तो आप इसे डायरेक्टली याद रखें। अगर क्वेश्चन हमें कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो 2ax बन जाएगा। वाई को हमें कांस्टेंट की तरह मानना है, तो वाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बी एक्स का b हो जाएगा, c का भी 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप लोगों को वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली ध्यान भी होने चाहिए कि वो माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a के इक्वल आते हैं। तो देखो वेरीफाई भी हो गया कि x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a आ गई। अब देखो माइनस डी बाई 4a निकालने से अच्छा मैं क्या करूँगा, इस x की वैल्यू को आप ओरिजिनल क्वाड्रेटिक में रखो और y की वैल्यू निकालो। तो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द ओरिजिनल क्वेश्चन टू गेट द वैल्यू ऑफ y, वो थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। तीसरी चीज़ हमें निकालनी है फोकस, ठीक है, फोकस निकालना है। तो देखो ये जो पैराबोला है या तो ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है। अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा। हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं और वर्टेक्स और फोकस जो है एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो फोकस जो है वर्टेक्स के ऊपर होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा और वाई कोऑर्डिनेट में कितना डिफरेंस आएगा,
ए का डिफरेंस आएगा। ये कौन से ए की मैं बात कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में जो ए इन्वॉल्व होता है वो ए। तो बस अगर इतना पता है तो फोकस हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला आता है, ये हमारे पास वर्टेक्स होगा और फोकस जो है वर्टेक्स के नीचे लाई करेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन से हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग ये बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या थी, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप है मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में पहले से ही 1 दिया है तो हमें कुछ चेंज नहीं करना होगा। अब एल आर क्या होता है हमारे पास, एल आर होता है मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। अगर एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है तो एल आर होता है मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 4 या फिर 4 आ जाएगा। देखो एल आर इन जनरल अगर आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा हो तो वो किसके इक्वल होता है, 4a के इक्वल होता है। तो 4a की वैल्यू 4 आ गई, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ के आ गई है 1। इसे हम थोड़ा बाद में यूज़ करेंगे, बस हमें निकाल के रखना है। फिर क्या किया, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। y को कांस्टेंट मान के x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये क्या बन जाता है 2x प्लस 2 और y का हो जाएगा 4y का 0, 1 का भी 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है -1। x की वैल्यू -1 को ओरिजिनल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया तो बनता है -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास y की वैल्यू जो है यहाँ से डायरेक्टली क्या आ जाएगी 0। तो हमारे पास वर्टेक्स हमारा क्या आ गया है, वर्टेक्स आ गया है -1,0। देखो कितना आसान था। नेक्स्ट हमें निकालना है फोकस। ठीक है, फोकस निकालना है हमें। तो देखो अगर मैं y को एक तरफ रखूँ और एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ, तो ये 4y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म का बनेगा, एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, हमें इतना कुछ ध्यान नहीं देना है। देखो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट फोकस का डायरेक्टली क्या होगा, -1 ही होगा। वो हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं, चेंज ही नहीं होगा। वाई कोऑर्डिनेट को देखो आपको क्या करना है, जो भी बन गया है उसको एज इट इज़ लिखो। इसमें से ये जो a की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, जो a की वैल्यू 1 आई थी, वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो फोकस हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा -1, -0, -1। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -1, -1। तो काफ़ी इजी था ये। तो विद इन 10 सेकेंड्स हम लोग एल आर, वर्टेक्स और फोकस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है हमें। तो हमारा एल आर क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई आ जाएगा, तो वो सीधे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ -2, तो वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। 4a की वैल्यू यानी 2 हमारे पास कितनी होनी चाहिए, -2। हमने मॉड लगाया, 4a की वैल्यू -2, तो a की वैल्यू क्या आ जाती है -12। फिर हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, तो क्या बनता है 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाती है -4। इसको क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट किया तो क्या बनता है -4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -4 -2y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करते हो तो ये बनेगा 2y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या है 2 आ जाएगी। तो हमारे पास जो वर्टेक्स है वो क्या आ जाएगा डायरेक्टली -4, 2। अब -4, 2 से वर्टेक्स से हमें क्या निकालना है फोकस। तो देखो x की जो वैल्यू है वो तो एज इट इज़ रहने वाली है, y की वैल्यू में क्या चेंज करना होता है, इसमें से a सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो -4, 2 माइनस a की वैल्यू अब खुद कितनी है -12, तो क्या आ जाएगा ये -4, 5/2। देखो इतना ईजी है। तो एल आर, वर्टेक्स और फोकस हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में जो है वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है। अब तक जो क्वाड्रेटिक्स थी वो एक्स स्क्वायर वाली थी, तो जो वाई स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक होती हैं उसमें एल आर हमारे पास क्या हो जाएगा मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा मॉड ऑफ -8, कितना आ जाएगा 8। तो देखो 4a की वैल्यू एल आर के इक्वल होती है, -8 के इक्वल होगी, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी -2। अब देखो यहाँ पे हमें वर्टेक्स निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y
कीपिंग x कांस्टेंट, इस बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या बनेगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। इस y की वैल्यू को इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ जाती है 0। तो हमारे पास जो वर्टेक्स है वो क्या होगा इस बार 0,2। अब देखो फोकस निकालने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि अब ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप के पैराबोला हैं, तो राइट और लेफ्ट पैराबोला हैं। तो फोकस और वर्टेक्स में क्या चीज़ सेम होने वाली है इस बार, फोकस और वर्टेक्स में इस बार y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो फोकस का जो y कोऑर्डिनेट है वो 2 होगा, और x कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, बिल्कुल जैसे हमने पहले निकाला था 0 माइनस a करना है हमें। तो 0 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, (2), तो हमारे पास फोकस क्या आ जाएगा 2,2। इट इज़ दैट सिंपल। तो LR वर्टेक्स और फोकस हम लोग विद इन 10 सेकेंड्स निकाल सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन है, तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई है, आप सही निकाल पाएँ, तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक्स फॉर लिसनिंग।